आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है पुण्य और पाप। भाई और बहनों, दो शब्द है पुण्य और पाप। जब हम किसी भी जन्म के अंदर कोई कॉज डालते हैं, कोई भाव डालते हैं, कोई प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसी के अनुरूप एक कॉज बनता है, एक कारण बनता है। और ये बहुत से सारे कॉजेज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे हमारी कॉजल बॉडी बनती है और वह जीवन भर कॉजल बॉडी बनती है। उस कॉजल बॉडी को हम भाव कर्म कहते हैं। वही भाव कर्म जब दूसरे जन्म में शिफ्ट होते हैं, यानी जब वो आत्मा कार्मण शरीर, आत्मा और तेजस शरीर के साथ में अंतराल गति से दूसरे शरीर को धारण करती है, तो वही अच्छे और बुरे भाव चार्ज होकर के हमारे अगले जन्म के अंदर चले जाते हैं, नेक्स्ट बर्थ के अंदर, और वो द्रव्य कर्म के रूप में उदय और प्रारब्ध के रूप में आते हैं और वही अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप का फल देते हैं। उदय में आते हैं, प्रारब्ध देते हैं, यानी हमारे अच्छे और बुरे कर्म जो पूर्व जन्म में किए हुए होते हैं, जब वो उदय में आते हैं तो उदय में आने पर हम उनको पुण्य कहते हैं और पाप कहते हैं। पुण्य का मतलब होता है सुख देने वाले परमाणु, सुख देने वाले कर्म, और पाप कहते हैं दुख देने वाले कर्म। ये दोनों पुण्य और पाप के जरिए हमारा सारा जीवन उदय और प्रारब्ध के अधीन चलता है। ये सारा व्यवहार जगत है जिसको हम लौकिक जगत कहते हैं। ये बाह्य जगत है, ये इंद्रियों का जगत है और ये हमारा भोग में आने वाला जगत है, और इस जगत को हम पीछे से लेकर के आते हैं। भाई और बहनों, अब पुण्य और पाप को जो है बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे। पुण्य का अर्थ होता है सुख देने वाले परमाणु या कर्म, और पाप का अर्थ होता है दुख देने वाले कर्म या परमाणु। सुख कैसे मिलता है? अगर हमारे पुण्योदय होता है तो सब अच्छा अच्छा होता जाता है। अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, अच्छी संपत्ति, खाने को अच्छा मिलता है, पहनने को अच्छा मिलता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सब बहुत सुंदर ढंग से होती है और व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है। और जब पापोदय होता है तो वही व्यक्ति, वही आत्मा, वही मनुष्य अटालिका में जो रह करके पुण्य का भोग करता है, उसकी स्थिति अटालिका के नीचे जो झुग्गी झोंपड़ी है उसकी बन जाती है। आपने कभी बॉम्बे गए हो तो अटालिका के नीचे के अंदर आपको झुग्गी झोंपड़ियां मिलती है। इन दोनों जीवन को कंपेयर करो, आपको पुण्य और पाप का बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यू मिल जाएगा। जब हम झुग्गी झोंपड़ी का अवलोकन करते हैं तो छोटी सी झोंपड़ी जिसके अंदर 5-5, 10-10 सदस्य रहते हैं, ऊपर से पानी टपक रहा है, दोनों जून की रोटी नहीं, आपस में बीमारी है, कलह है, बराबर बैठने को जगह नहीं, बराबर सोने को जगह नहीं है, और बारिश के दिनों के अंदर मच्छर काटते हैं। एक नारकीय जीवन है। इसका अर्थ यह है, अगर हमने पाप कमाया है तो हम नारकीय जीवन को जीते हैं, और हमने पुण्य कमाया है तो हम स्वर्ग का जीवन इसी जीवन के अंदर देखते हैं। आप देखिए, सारी दुनिया को देखिए, 7 अरब की जनसंख्या को देखिए, कोई सुख पा रहा है, कोई दुख पा रहा है, और एक ही व्यक्ति एक ही जीवन में धूप छांव की तरह कभी सुख कभी दुख आता है, और हर प्राणी के जीवन में सुख और दुख आता है, क्योंकि ये पुण्य और पाप के अधीन है, पुण्य पाप के उदय और प्रारब्ध के अधीन है। हर क्षण एक सा नहीं रहता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। अगर हमारा भी पुण्योदय है तो निश्चित मान के चलिए कि जब पुण्योदय पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में पापोदय प्रारंभ हो जाएगा, और पापोदय भी पूर्णकालीन नहीं है, पुण्योदय भी पूर्णकालीन नहीं है। ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं, प्रारब्ध और पुण्य के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि पुण्य और पाप की जो है, जो हम कॉजेज डालते हैं, जो हम कर्म का अर्जन करते हैं, वो कर्म जो ही हमने परफॉर्म किया वो 4 भागों के अंदर बढ़ जाता है। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? प्रकृति, स्थिति, प्रदेश
और अनुभाग। हमने मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति की। उदाहरण के तौर पर ये सोचिए, देखिए कि हमने किसी व्यक्ति पर गुस्सा करके गाली दी, तो गुस्सा करके गाली देने से हमारे जो है वो पाप का अर्जन हुआ। तो उसकी प्रकृति जो पाप की है, जो हमारे 8 मूल कर्म हैं, उस 8 मूल कर्म के अंदर वो पाप की प्रकृति में वेदनीय कर्म के साथ में जुड़ गया। ये तो प्रकृति हो गई और स्थिति हो गई कि हमने जो जिसको गाली दी है वो कितना गहरा गुस्सा करके कितनी गहरी गाली दी, कितने समय तक गाली दी, तो जितने समय तक गाली दी वो उसकी स्थिति बन जाती है। इसका मतलब हमने जो कॉज डाला है वो कितने समय के लिए डाला है, उतने समय तक हमारे कॉजल बॉडी के अंदर वह रहेगा, और वो समय पूरा होते ही स्थिति पूरी हो गई है तो वह कर्म अलग हो जाएगा।